सीतापुर गांव के किनारे एक पुराना सा मिट्टी का घर था। उसी घर में राधा रहती थी। राधा एक गरीब किसान की बेटी। उसके पिता रामदीन बहुत ईमानदार थे, लेकिन गरीबी ने उनके जीवन को जकड़ रखा था। राधा पढ़ी लिखी तो नहीं थी, पर संस्कारों से भरी हुई थी। उसकी माँ उसे हमेशा सिखाती, बेटा धन से नहीं कर्म से इंसान बड़ा बनता है। समय बीतता गया और राधा विवाह योग्य हो गई। कई जगह बात चली, पर दहेज ना होने के कारण रिश्ते टूट जाते। आखिरकार पास के गांव के एक संपन्न परिवार से रिश्ता आया। लड़के का नाम था मोहन और उसके माता पिता जमींदार थे। शादी के बाद राधा ससुराल पहुंची। बड़ा घर, आंगन, नौकर चाकर, सब कुछ नया था। उसकी सास शारदा देवी को राधा की गरीब घर से आना बिल्कुल पसंद नहीं था। नंदे भी राधा को नीचा दिखाने का मौका नहीं छोड़ती। कोई उसके कपड़ों पर हंसता तो कोई उसके बोलने के तरीके पर, लेकिन राधा चुपचाप सब सहती। वह सुबह सबसे पहले उठती, घर की साफ सफाई करती और अपने सास ससुर का भी ध्यान रखती। राधा का पति मोहन स्वभाव से अच्छा था, पर माँ के डर से कुछ बोल नहीं पाता था। राधा को भीतर ही भीतर दुख होता, पर उसने कभी शिकायत नहीं की। एक साल बाद अचानक से गांव में भयंकर सूखा पड़ा। फसलें बर्बाद हो गई। जमींदार परिवार पर भी आर्थिक संकट आ गया। धीरे धीरे नौकर चले गए, घर की जिम्मेदारियां बढ़ गई। ऐसे समय में राधा ही सबका सहारा बनी। वह दिन रात मेहनत करती, कम साधनों में भी घर को संभालती। एक दिन सास शारदा देवी बुरी तरह से बीमार पड़ गई। ऐसे समय में सास शारदा देवी को कोई भी साथ नहीं दिया, पर राधा ही एक थी जिसने इस स्थिति में भी उसका ध्यान रखा। राधा पूरे दिन सास शारदा देवी का ध्यान रखती और घर के भी सारे काम करती। सुबह होते ही राधा ने अपनी सास को चाय बनाकर दिया। जब शारदा देवी ठीक हुई तो उनकी आंखें भर आई। उन्होंने राधा को कहा, बहू, हमने तुझे हमेशा गरीब समझा, पर तू दिल से सबसे अमीर निकली। उसी दिन से घर का माहौल बदल गया। नंदे भी राधा को सम्मान करने लगी और वो राधा के संग अच्छे से पेश आने लगी। मोहन को अपनी बीवी राधा पर बहुत ही गर्व महसूस हुआ। उसने राधा को धन्यवाद किया और उसका बहुत ही सम्मान भी किया। कुछ समय बाद बहुत ही तेज बारिश हुई और सारे फसलें फिर से खिलकर हरे भरे हो गए और घर की हालत संभल गई और सब पहले जैसा अच्छा और ठीक हो गया। गांव में लोग कहने लगे, इस घर में लक्ष्मी नहीं राधा आई है।